नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग में निफ्टी बैंक में ट्रेड लिया था, वो बहुत जल्दी अचीवेबल हो गया। एंड एक स्टॉक में ट्रेड लेना है, बट स्टॉक में ट्रेड लेने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? डायरेक्शन। कि जो हमारे सारे स्टॉक हैं, स्टॉक तो बहुत सारे हैं, अब हमें कैसे स्टॉक में, कौन सी स्टॉक में किस साइड का ट्रेड लेना है, ये चीजें समझने के लिए मीन्स मैंने आपको एक चीज बताया है कि स्टॉक की तीन डायरेक्शन होती है। एक होता है जो स्मूथ बाइंग आती है और कंटिन्यू बुलिश जाता है, या कंटिन्यू सेलिंग होता है ऐसे लोअर हाई लगाते हुए, ठीक है ऐसे। और एक स्टॉक होता है जिसका डायरेक्शन होता है ये वो स्टॉक ऊपर तो जाना चाहता है लेकिन काफी मशक्कत करना पड़ता है, मतलब 5 पॉइंट ऊपर जाएगा, 4 पॉइंट फिर गिर जाएगा, फिर 3 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर 2 पॉइंट गिर जाएगा, कुछ इस टाइप से। मतलब आपको चार्ट में देखने में लगेगा ये जा तो ऊपर रहा लेकिन बड़ी मशक्कत करना पड़ता है। और एक ट्रेड होता है कि कंटिन्यू ऊपर तो जाएगा लेकिन बहुत वहां से रिवर्सल भी आ सकता है और मार्केट नीचे भी आ सकता है ऐसे। तो हमें स्टॉक में ट्रेड करने के लिए सबसे चीजें जानना होता है उसकी डायरेक्शन, और स्टॉक की डायरेक्शन इंटरडे में जानने के लिए उसका हमें डाटा रीड करना आना चाहिए। अब हर स्टॉक का डाटा जो होता है वो उसका ओपन इंटरेस्ट, वैल्यूम, यही तो डाटा है। वो कैसे जान सकते हैं? तो जिस जिस स्टॉक में एफएनओ होता है वहां पे हम जा सकते हैं। तो हमें ऑप्शन चेन में जाना चाहिए और ऑप्शन चेन में जाके हमें किसी भी स्टॉक का डाटा देख सकते हैं ऑप्शन चेन में। मीन्स अगर मैं आपसे बात करूं तो जैसे कोई भी स्टॉक हम लगाते हैं तो यहाँ पे 180 स्टॉक है, टीसीएस, विप्रो, वोल्टास, वेल्डास, टेक महिंद्रा। अब पता नहीं किसमें स्मूथ बाइंग आ रही है और किसमें नहीं आ रही, तो हमें कैसे पता करें? मान चलो अदानी इंटरप्राइजेस है, क्या करना चाहिए मुझे? इस पे क्या बुलिश ट्रेड लेना चाहिए? बिल्कुल इसमें बुलिश ट्रेड बनेगा, लेकिन थोड़ा सा इसको मशक्कत करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए मींस, और स्ट्रेंथ बहुत बड़ी रहेगी इसकी। मतलब कुछ इस टाइप से ये चलेगा। अगर मैं इसका चार्ट देखा नहीं हो लेकिन मैं आपको बता दूंगा, तो मार्केट रेजिस्टेंस है, कंसोलिडेशन करेगा, इस तरह कैंडल्स, बड़ी कैंडल्स बनाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे बड़ी बड़ी कैंडल्स, मतलब मूवमेंट और स्ट्रेंथ बड़ा है मार्केट में। तो एक बार मैं आपको ये अदानी इंटरप्राइजेस लगाता हूं और इसमें मैं बुलिश ट्रेड क्यों कह रहा हूं, बुलिश ट्रेड बनेगा और इसकी स्ट्रेंथ भी बड़ी होगी। क्योंकि आपको जब आपको अगर आता है मार्केट में, यहाँ पे देखो ये बाइंग साइड का 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाओ अदानी इंटरप्राइजेस का ये, तो मुझे लगता है कि इसमें ट्रेड तो मिल जाना चाहिए, मुझे देखने की जरूरत नहीं, लेकिन बाद में देखते हैं। यहाँ पे देखो कंटिन्यू बाइंग क्यों हो रही। अब बोलोगे भाई इसका पीसीआर या सेलिंग, जो भी आप ऑप्शन चेन की नॉलेज रखते हो, आपको आप बोलोगे इसका पीसीआर कॉल सेलर तो ज्यादा है, पुट सेलर कम है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि इसमें बाइंग साइड आएगा और बाइंग साइड ट्रेड्स आएंगे? बहुत सी चीजें होती है जो हमें छोटी छोटी देखनी पड़ती है। तो अगर मुझे इस पे ही ट्रेड लेना होगा या तो देखते हैं, नहीं तो इसमें ही ट्रेड ले लूंगा बुलिश साइड का। बाकी आपके पास 180 स्टॉक है, 180 स्टॉक में एक एक करके देखने से अच्छा है कि हम ड्राइव में चलते हैं और ड्राइव में जाके हमें फिल्टर करके स्टॉक मिल जाएगा। वैसे वहां भी ये बाइंग के लिए दिया ही होगा। तो यहाँ पे मार्केट में जो हमारी सीट्स होती है वो हमें 180 स्टॉक से फिल्टर करके खुद ही पता चल जाता है कि किसमें हमें बाइंग करना है, किसमें हमें सेलिंग करना है। जैसे कल हमने बीपीसीएल में सेल किया था, आज हमारा बाइंग के लिए बता रहा है बीपीसीएल। और गेन भी है, गैप अप में नो भी है और 4% अब भी है बीपीसीएल। तो एक बार बीपीसीएल भी हम लगा लेते हैं। एंड बहुत सारे स्टॉक हैं और लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ। एंड हैवेल्स का है, बाइंग के लिए भी है और अच्छा 42 पॉइंट मूवमेंट भी है। बाइंग के लिए आज सारे स्टॉक हैं, सेलिंग के लिए आज कम है। कल सेलिंग के लिए अधिकतर स्टॉक थे, बाइंग के लिए नहीं मिल रहे थे। तो एक तो मैं अदानी इंटरप्राइजेस ही रखता हूँ यहाँ पे, और एक मैं सीट से उठाता हूँ। तो सीट से मैं कौन सा उठाऊंगा? तो मुझे लगता है सीट से उठाने के लिए मुझे बाइंग साइड का सब में ट्रेड ही मिल रहा है। यूबीएल भी है, नो है, गेन है, नो है, 211 पॉइंट, 36 पॉइंट, ओके। तो यूबीएल में क्या ट्रेड बनेगा मेरा? एंड हैवेल्स भी है, तो काफी सारे स्टॉक हैं। तो यहाँ पे मैं एक तो यूबीएल भी उठाते हैं बाइंग साइड के लिए। एंड काफी कंसल्टेशन हो रहा है, तो इसको मैं छोड़ता हूँ। एक हैवेल्स का देखते हैं, एक मिनट, हैवेल्स का भी देखता हूँ मैं। एंड स्मूथ बाइंग जिसमें आ रही हो हैवेल्स का, इसको देख लेते हैं। हैवेल्स में भी बाइंग के लिए यस है, ये आपको दिख रहा होगा। 1498 इसका करंट मार्केट प्राइस है एंड 1474 चल रहा है, हाई है शायद। और गैन है, वैल्यूम भी कॉल साइड का है यानी बुलिश है, और गैप अप में नो है। तो मैं दोनों को देखता हूँ, लास्ट तक बने रहिए। किसी एक में ट्रेड मिलता है तो हम लास्ट में जरूर बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले मुझे हैवेल्स में, अदानी इंटरप्राइजेस में देखना है। तो अदानी इंटरप्राइजेस में ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले हमें एक जोन की जरूरत होगी, जो कि हॉरिजॉन्टल जोन होता है, क्योंकि हमें बस में बैठने के लिए हमें बस स्टॉप की जरूरत है। तो हॉरिजॉन्टल जोन हमारा क्या मिलेगा? ये वाला। एंड क्या ये वाला भी मिल सकता है? एग्जैक्टली ये वाला भी मिल सकता है, ये वाला हॉरिजॉन्टल जोन। बोलोगे ये वाला हॉरिजॉन्टल जोन मैंने कैसे लिया? तो ये वाली कैंडल्स का बॉडी लिया है, याद होगा आपको, ये वाली कैंडल्स का बॉडी लिया है। एंड यहाँ से 5 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं, तो एक कंफर्मेशन भी हुआ है, रिटेस्ट ब्रेकआउट रिटेस्ट हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल जोन का मैं एक गैन प्राइस डालू, गैन कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, गैन कैलकुलेटर। और देखो सबसे बड़ी स्टॉक में ट्रेड करने के लिए स्टॉक फाइंड करना आना चाहिए। स्टॉक जब आप फाइंड करोगे ना आता होगा, तो हॉरिजॉन्टल जोन जो मेरा प्राइस होगा वो क्या है? हॉरिजॉन्टल जोन का जो प्राइस है वो है
3047, 3047 ये है, सॉरी 3047, ओके। कैलकुलेट करते हैं तो गैन का कहना है कि भैया 3052 के ऊपर जाता है तभी आप ट्रेड लेना। हाँ तो 52 तो जा चुका है, लेकिन मैं नेक लाइन मुझे चाहिए, तो नेक लाइन मुझे कहाँ मिलेगा, एंड 52 के ऊपर भी जाता है, 3060 जाता है तभी मैं ट्रेड ले लूंगा, यानी कंफर्मेशन मिल जाता है तो मैं ट्रेड वैसे भी ले लूंगा। अगर इसके ऊपर कैंडल्स क्लोज दे देता है तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ, क्योंकि गैन का कहना है कि 3052 के ऊपर, ये इसके ऊपर जाता है तो आप बाइंग साइड जाना, 3064 का पहला टारगेट लेना। तो मैं एक नेक लाइन खींच लेता हूँ, ये वाला, ये मेरी नेक लाइन हो जाएगी एग्जैक्टली ये। अगर इसके ऊपर जाता है तो हम ट्रेड के लिए देखते हैं। एंड हैवेल्स में भी देखते हैं कि हैवेल्स में क्या व्यू है, और वन डे टाइम फ्रेम में इसको भी लगाता हूं मैं, और इसको भी एक देख लेते हैं, क्योंकि दो स्टॉक एक साथ देखना है लास्ट बन रही। तो हैवेल्स में भी बाइंग साइड का सारे अधिकतर स्टॉक बाइंग साइड के लिए ही हैं। तो इसमें मुझे हॉरिजॉन्टल जोन ढूंढना है, एंड हॉरिजॉन्टल जोन ढूंढने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन है अभी तो ऐसे कोई, ये वाला जोन, ये हॉरिजॉन्टल जोन मिल गया मुझे। अब ये हॉरिजॉन्टल जोन मैंने क्यों खींचा, ये वाली कैंडल्स का बॉडी पकड़ा है, ये वाली कैंडल्स का बॉडी। उसके बाद मैं आऊंगा 5 मिनट टाइम फ्रेम में। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आने के बाद मुझे एक हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस क्या है, 1501 रुपए का। तो गैन कैलकुलेटर में प्राइस क्या डालूंगा, 1501, सारी चीजें मैंने आपको बता के रखी है। तो 1501 रुपए का कैलकुलेट करते हैं हम। तो गैन का भी कहना है भैया 1501 के बाद जाता है तो आप बाइंग कर सकते हो, लेकिन हम कह रहे हैं कि 1501 के बाद में हम ट्रेड नहीं लेंगे, हमें थोड़ा सा हमें कंफर्मेशन चाहिए। मींस ये नेकलाइन हो जाएगी हमारी। याद होगा मैंने आपको क्लास में टॉपिक पढ़ाया कि मान के चलो मार्केट आपको है और एक बार ब्रेकआउट देता है और रिटेस्ट करके नीचे चला जाता है, तो आप हिस्ट्री वाली नेकलाइन ले सकते हो। मार्केट अगर दोबारा जाता है तो आप ये वाली नेकलाइन ले सकते हो। आप यहाँ पे रिटेस्ट ना भी होगा, अगर मार्केट डायरेक्ट ऊपर चला जाता है और कैंडल्स क्लोज दे देता है तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे ये वाली नेकलाइन को लेके। तो मुझे भी यहाँ पे, मुझे जरूरी नहीं कि नई नेकलाइन जरूरत है, तो मैं ये वाली नेकलाइन ले लूंगा। तो यहाँ पे ये वाली नेकलाइन हो जाएगी, और वेट करते हैं। एंड हैवेल्स का एक बार ऑप्शन चैन मुझे देखना होगा हैवेल्स में, क्योंकि अदानी एंटरप्राइजेस में तो मैंने देख लिया है, हैवेल्स का भी नहीं देखा है। एंड देखो स्टॉक में कभी ट्रैप नहीं होता, एक चीज हमेशा याद रखिएगा। बाइंग साइड है बहुत अच्छा, इसमें भी स्ट्रेंथ है, लेकिन ये थोड़ा सा, ये वही वाला स्टॉक है, थोड़ा सा इसको बहुत मशक्कत करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। हैवेल्स को मशक्कत करना पड़ेगा, और मैंने आपको शुरू में बताया। तो वेट करते हैं लास्ट तक, बने इंतजार करते हैं, देखते हैं दोनों में जिसमें ट्रेड मिलेगा, और दोनों में इंतजार कर रहे हैं, किसी एक में तो ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। सो फाइनली मुझे हैवेल्स से ज्यादा अदानी में ज्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि अदानी का जो मार्केट का कॉन्सेंट्रेट है कि मार्केट ऊपर जाके भी थोड़ा सा रिवर्सल का चांसेस है। तो मुझे अदानी इंटरप्राइजेस में ही मुझे ट्रेड लेना है, लेकिन मुझे कंफर्मेशन के बाद, यानी कैंडल्स क्लोज होगा तब जाके मैं एंट्री करूंगा। तब तक वेट करते हैं इसमें, यानी 3066 से चल रहा है, लेकिन कैंडल्स क्लोज होता है एक, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कैंडल्स क्लोज हो जाएगा। ये नेक लाइन है, याद होगा ये वाली, ये नेक लाइन है, आपको एक बार मैं नोट डाउन कर दूं। एंड ये नेक लाइन के ऊपर कैंडल्स क्लोज होगा तो मैं ट्रेड लूंगा, तो मैं नीचे का एसएल भी लगा सकता हूं, तब एक टारगेट एक बड़ा रहेगा। वेट करते हैं और देखते हैं कि कितना इंतजार करना पड़ेगा लास्ट। सो फाइनली ये वाली कैंडल्स क्लोज देगा तो मैं एंट्री करूंगा। एक कैंडल्स मुझे क्लोज चाहिए नेक लाइन के ऊपर, और वेट करें कैंडल्स क्लोज। सो फाइनली इस पे मैं एंट्री करता हूँ, लास्ट तक बने रहिए, और कैंडल्स क्लोज होने ही वाली है इस पे। सो फाइनली हैवेल्स में 100 क्वांटिटी ली है। एंड यहाँ पे टारगेट की बात करें तो टारगेट क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दिया है तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है। यहाँ ब्रेक करेगा तो यहाँ तक तो जाएगा 96-97 तक। तो टारगेट हमारा का एक्सपेक्टेशन 72 है, तो यहाँ जोन तक का तो टारगेट मिलना ही चाहिए। मींस कैंडल्स क्लोज होने का ही वेट कर रहे थे, एंड कैंडल्स क्लोज होने, क्योंकि मार्केट में मैंने इस पे हैवेल्स में इसलिए ट्रेड नहीं लिया कि मैंने आपको बताया था ना कि ये काफी मशक्कत कर सकता है ऊपर, सेलर काफी हावी थे उसमें। तो 5 मिनट, और ये इसमें स्मूथ बाइंग आएगी। तो कैंडल्स क्लोज यहाँ पे है मेरी 72-73 पे है, और 93 का है, तो 20 पॉइंट का टारगेट है। एंड ये वाला टारगेट है, बहुत बड़ा टारगेट की एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, लेकिन कैंडल्स क्लोज होने तक वेट करते तो और मार्केट ऊपर चला जाता। ये वाला टारगेट 76 चल रहा है, और टारगेट पॉइंट ये है। तो बहुत जल्दी देखते हैं, बहुत जल्दी टारगेट्स निकलेंगे। लास्ट तक बने रहिए एंड इंतजार करिए।
सो फाइनली टारगेट की बात करें तो टारगेट थोड़ा सा बचा है 85 84 और 94 पे जाता है तो मार्केट से स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ। लेकिन अगर स्टॉप लॉस ट्रेल की बात करूँ तो मैं अगर पूछूं तो आप स्टॉप लॉस कहाँ लगा सकते हो। याद होगा मैंने आपको एक टॉपिक समझाया है क्लास में एंड जब भी मार्केट हाई को ब्रेक करता है तो वो एक स्टेशन क्रॉस कर चुका होता है, मतलब ये हाई। तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा अब यहाँ पे नहीं, यहाँ के इसके ऊपर मैं लगा सकता हूँ, यानी 68 का लगा सकता हूँ। फिर जब वो हाई जाएगा तब मैं लो को नीचे स्टॉप लॉस ट्रेल करूंगा एंड वेट करते हैं एंड देखते हैं कि कब तक थोड़ा सा और रुकना पड़ेगा। 95 का टारगेट है और जाएगा इतना तो मार्केट का मूवमेंट आना है ही है। और मैंने आपको बताया कि स्मूथ वही स्टॉक पकड़ो जिसमें सो फाइनली थोड़ा सा टारगेट और बचा है, 87 88 चल रहा है एंड 95 का 93 का टारगेट है मेरा, मात्र 3 पॉइंट बचा है और लास्ट तक बने रहिए। और थोड़ा सा टारगेट मैंने बोला ना स्मूथ बाइंग आएगी और कंसिस्टेंसी से बाइंग आएगी, ऐसे ही स्टॉक लास्ट तक। सो फाइनली टारगेट डन हुआ, मार्केट से मैं स्क्वायर ऑफ करता हूं और बहुत ही स्मूथ बाइंग आई है। और मैंने आपको बोला था कि अदानी एंटरप्राइज आज तो सीट्स में नहीं, मुझे डायरेक्टली ये पे मिल गया था कि भाई इसमें तो स्मूथ बाइंग आनी ही आनी है, तो मैं स्क्वायर अप करता हूँ लास्ट। सो फाइनली आज का ट्रेड जो वॉल्यूम है वो मार्केट बहुत ऊपर भाग रहा है। सारे स्टॉक बाइंग साइड के लिए आपको सीट्स में ही मैंने दिखाए थे। देखो सीट्स देखो या ऑप्शन चैन देखो, मैंने फर्स्ट टाइम आपको एग्जांपल समझाने के लिए अदानी एंटरप्राइजेस देखा कि देखो एंटरप्राइजेस में क्या है, हम ट्रेड ले सकते हैं। और मुझे फर्स्ट टाइम वही दिख गया एंटरप्राइजेस, तो मुझे सीट्स से अच्छी तो वहीं पे बेटर लगा और मैंने जाके वहां पे ट्रेड ले लिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। प्लीज नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टारगेट डन हुआ और मार्केट से मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। याद होगा मैं कैंडल्स क्लोज होने जब भी मार्केट ऊपर जा रहा था तभी मैंने ट्रेड ले लिया था, बाद में कैंडल्स क्लोज दिया और मैंने यहाँ पे पोजीशन लिया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। टारगेट 15 पॉइंट का है कम से कम एंड अब यहाँ से थोड़ा सा वेरी जा सकता है, लेकिन मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो देखो मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है 2913 पे 9:15 बजे यहाँ पे। और मार्केट जब से ओपन हुआ है देखो कहाँ पहुंच गया। हमने तो छोटा ही कैप्चर किया यहाँ से यहाँ तक, लेकिन मार्केट देखो सुबह से चल कैसे रहा है। तो यही चीज कहता हूं कि आपको ऑप्शन चेन रीड करना आना चाहिए, वो आप स्टॉक फाइंड कर सकते हो, डायरेक्शन पकड़ सकते हो और स्मूथ बाइंग किधर आना है, किधर का ट्रेड लेना, ये सारी चीजें कैप्चर कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर साथ। जय हिंद जय भारत। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास में जुड़ना है सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में स्टॉक इंट्राडे कैसे करना, स्विंग ट्रेड, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग और ईटीएफ ईटीएफ एसआईपी सारी चीजें। तो कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर साथ। लास्ट में आपको जरूर बताऊंगा कि क्या हुआ।